माँ और बहनों की आंखों में वो खुशी देख पाऊंगा कब ये सारी मुसीबतें दूर होंगी और खुशियां पास। आज नहीं तो कल मैं इसे हकीकत में जरूर कर दिखाऊंगा, जरूर कर दिखाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने तो। क्या बात है, खा के मजा ही आ गया। अमित यहाँ सोता है? और नहीं तो का। समझ में नहीं आ रहा रनिया कि तुम्हारी सासू माँ एक कमरा में ताला काहे लगा के गई है? हमारी मम्मी जी कहती है ना कि हम बहुत नादान हैं, अकेले घर संभाल नहीं सकते, इसीलिए गई है ताला लगा के। हाँ, बहुत नादान है भाई तुम। तुम्हारी नादानी तो हम उसी दिन देख लिए थे जिस दिन तुमने पुलिस बुलाई। वाह वाह, क्या बात बोला है तुमने, वाह। रनिया, हाँ तुम यहाँ सोती हो? ये हमारा कमरा है, हमने बनाया है। उधर अमित, तुम्हारी सासू माँ भी ना कमाल की औरत है। क्या बात करें उसके बारे में। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने सासू माँ से बर्तन कब भिजवा रही हो? अरे चाची ऐसा कैसे बोल रही हो, हमारी सासू माँ है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हारी सासू माँ है, बहुत इज्जत करते हैं। अरे तो तुमने उस दिन पुलिस कहाँ बुला ली थी? अरे हमने कहाँ कुछ बुलाया पुलिस वुलिस। वैसे चाची एक बात बताए, मम्मी जी को आप पे शक है तो थोड़ा ताका झाकी कम करो, होशियार रहो। क्या हुआ? पानी पी लो, पानी। ठीक हो? काहे शक है तुम्हारी सासू माँ को? तुमने कहा हमारे बारे में झूठ मूठ बोला है का? अरे नहीं नहीं चाची, हम कहाँ कुछ बोले, हम तो कुछ भी नहीं बोले। अच्छा, पुलिस तो तुम ही बुलाई थी, अब हमको फंसा रही हो? रुक जाओ, अभी एक बार सरला यहाँ आ जाएगी ना तो हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, समझी? अरे नहीं नहीं चाची, हम कहाँ कुछ बोले थे। आपको तो पता ही है ना मम्मी जी कितनी होशियार है, वो समझ गई सारी भिड़ंतबाजी आप ही की है। अच्छा, ऐसे कैसे समझ जाएगी वो? जरूर तुमने ही कुछ बोला होगा। नहीं नहीं चाची, हम कहाँ कुछ बोले, और वैसे भी मम्मी जी तो कहती है कि हम बहुत नादान हैं, बहुत मासूम हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आई हैं। जिस तरीके से आपने हमें उनके सर मढ़ाया ना, वो पक्का समझ गई हैं कि सारी कलाकारी आप ही की है। हाँ हमने क्या किया है? इधर अब तो गुस्सा मत हो बेटा, जो मिला है आशीर्वाद समझ के रख लेना। ऊपर तुम्हारे पापा गुस्से में, उनको देख के आते उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, ठीक है? अगर किसी दिन दादी मरी हुई मिले ना अपने कमरे में तो शौक मत होना, अब पूरी संभावना है उनके मरने की। चुप रहे निम्मी। हाय क्या बोल गई तू बेटा, थोड़ा तो सोच समझ के बोला कर, बिल्कुल मुंह बंदा। भाभी ये क्या कह रही है निम्मी? कुछ नहीं जीजी, कुछ नहीं। कच्छु नहीं बोले इसी में भलाई है। अरे सोनल बिटिया, शादी निपट गई, अब कल से पढ़ाना शुरू है। नहीं तो ये बार भी फेल हो जाएगा। जी नानी, हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, बस भगवान जैसे तैसे इसको पास करा दो। अब तुम्हारा पढ़ना और पास होना बहुत ही जरूरी है छोटी रानी। हाँ वो तो है दादी। चाचा एक और बात बताई? हाँ, हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देती है हमको। अच्छा, ये इससे मंत्र देती है ना कि बस दिल करता है कि फूंक ही मार दे। अच्छा बताओ हमें, क्या मंत्र सिखाती है तुम्हें? हमारी मम्मी जी कहती है कि बिटिया के घर का खाना तो दूर, पानी भी नहीं पीना चाहिए, और अगर गलती से पी भी लिया है ना तो दाम चुकाना पड़ता है।
मतलब नेक में दिखना पड़ता है, वही सब बता रही थी हमको। अच्छा, 20 साल तक तुम हमारी छाती पर मूंग डलती रही हैं? और अब 2 दिन कहाँ हो गया तुमको सल्ला के घर आए कि सब कुछ भूल गई हो? चाची बस 5 मिनट बचे हैं, मम्मी जी कभी भी आती होंगी, देख ली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे आने दो तुम्हारी सासू माँ को, का हम डरते हैं का? हैं? अरे तुम हमारी बेटी हो, बस त्योहार है तो हम अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते का? हैं? नहीं हैं? का नहीं? नहीं मतलब कि वो ऐसे खाना खाते देखेंगी ना मम्मी जी तो बौरिया जाएंगी और फिर घमासान युद्ध हो जाएगा। याद नहीं है वो 2 साल पहले मम्मी जी और आप में कैसा घमासान युद्ध हुआ था? एकदम छोटा ओटा बाल बाल सब नोच डाले थे आप लोगों ने, पूरे मोहल्ले वालों ने आके बचाया था। है याद आया कि नहीं आया? वैसे भी चाची अब उम्र हो गई है। अरे रनिया, हाँ रनिया रनिया, अब जाओ, खा चुकी हो, खत्म होने को आया खाना, सर को जाके मम्मी जी आ जाएंगे, समझ ही नहीं रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। हाँ। अरे हम अभी खा नहीं सकते तो क्या हुआ है, पैक करके ले जाएंगे भाई। अरे अभी लेके तो जाएंगे ना, अब हम जल्दी से हम ले लेते हैं और सरक रहे हैं यहाँ से, ठीक है? और सुनो, हम जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना तुम, ठीक से? अरे बस हो गया, कोई भी, हाँ हाँ ठीक, हम जा रहे हैं। रनिया, हाँ बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, हाँ हमको तो मजा आ गया। भाभी भाभी, कहा वो जीजी? अम्मा अम्मा को कुछ बोलना था। हाँ बोलो अम्मा जी, क्या हुआ? बोल रही थी ना तुम। वो हम भूख से सूख रहे हैं तो कुछ खाया नहीं ना सुबह से। क्या देख रहा? अरे भूखे पेट गैस बन गया, अब तो कछु ठूस दे मुंह में। जा, अभी तो रानी यहाँ खड़ी खड़ी नहीं करोगी, इसे अव्वल नंबर नहीं आएगा। हाँ, अगर काले अक्सर भैंस लगे हैं ना, जाके अपनी अम्मा की मदद तो कर लो, उससे कछु रसोई सीख लो, कम से कम कोई ब्याह तो लेगा तुमसे। मुझे ब्याह लेना, अपनी अक्ल को हमेशा के लिए परमानेंट सैर पे भेज देना है, नहीं तो जो लेके जाएगा ना वो उल्टे पैर वापस छोड़ जाएगा। खाना वाना आएगा तो कम से कम मुफ्त की नौकरानी तो मिल जाएगी, सुखी हो जाएगा तुम्हारा परिवार। गलत कह रहे? नहीं दादी, सही कह रहे हो आप, मुफ्त की नौकरानी ही तो बनना पड़ेगा। अब बुआ जी जैसे नसीब वाले थोड़ी होते हैं सब। कब बोली तू? रघुआ, ये रघुआ, बहुत जबान चलने लगी है तुम। खींच के ले लो तुम। रहने दो ना अम्मा जी, अब भाई इतना बड़ा तमाशा हुआ है इस घर में, छोड़ो। तमाशा हमने किया? नहीं तो क्या कहना चाह रही? हम ही तमाशा करते हैं? ये घर में एक हम ही बुरी आत्मा है, हमें तो ओम स्वाहा हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए है, मर गुजर जाते ही। ले अरे नहीं अम्मा जी, लग जाएगी, छोड़ दो अम्मा जी, छोड़ दो बस, बीबी को तो छोड़ेंगे नहीं हम आज। उठाएगी कहाँ हाथ इस पे? ये हक किसने दिया तुझे? करना है ना, हम करेंगे। क्या करे? जन्म दे दिया, बस बहुत कुछ कर लिया। जो भी करना है, मारना फटकारना है, वो हम करेंगे। एक शादी का करा दी एक बेटे की, मुझे लगता है तू हमसे बड़ी हो गई का? होते हो रहा है कुसिया, जैसे रख रसोई में। अम्मा, चुना
नानी, पार्लर से फोन आ रहा है, हम जाएं? नानी, वो हमें भी ट्यूशंस पढ़ाने जाना है। लो निकलो, दोनों निकलो। दी, मूवी में सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, तो आप जल्दी रेडी हो जाओ। चलो चल 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 चल, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आई। अरे मैं रेडी होने को बोल रहा हूँ, ये यहाँ की जगह वहाँ क्यों जा रही है बे? हस्बैंड से परमिशन ले रही होगी। चल हम चलते। रुक, बंदे, तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तू भी ये कॉर्नर कॉन्वर्सेशन करने लग जाएगी क्या? चुप कर। वैसे एक बात सुन, ऐसा ही होता है बेटा। मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा ठीक है, चल। हेलो। शिवम, इतना टाइम लगाता है क्या कोई फोन उठाने में? कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ, एक फोन तो कर देते। आज सुबह जो कुछ भी हो, उसके बाद मैं कितनी परेशान थी, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देते कि वहाँ सब ठीक है। अरे रिया, या मुझे कुछ नहीं सुनना है। आदि के कुछ सालों बाद लोग बदलते हैं, ये मुझे पता था, लेकिन इतने ही घंटों में कोई बदलता है, ये मैंने पहली बार देखा है। रिया मेरी बात तो सुनो तुम। सब कुछ मैं ही सुनूं, फोन भी मैं करूँ, तुमसे हालचाल भी मैं पूछूं, वहाँ क्या कंडीशन है वो भी मैं पूछूं, है ना? आई लव यू भी मैं बोलूं और सब कुछ मैं करूँ। मैं तो कोई सुपर वुमन हूँ ना यार। ये आई लव यू ना सब ये फिल्मों में चलता है। यहाँ पर और भी बहुत प्रॉब्लम है घर में यार, मुझे वो संभालनी है। शिवम, तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? सुबह से मैं भी तो अपनी परेशानियों में हूँ ना, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें फोन किया। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही हूँ या नहीं। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे रिया, तुम टॉपिक को कहां से कहां लेकर जा रही हो? अब क्या करूं, तुम्हारे घर आके रहना शुरू कर दूं क्या मैं? मैंने ऐसा बोला तुम्हें करने को? अरे रिया, यहाँ पर और भी लोग हैं, इस सबके सामने मैं बात नहीं कर सकता हमेशा तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है, और मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह मॉडर्न नहीं है। हम हमेशा हाथ पकड़ कर नहीं बैठ सकते, और यहाँ पर सांस लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है रिया। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था, और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं दे रहा। और मुझे पता था अच्छे से कि तुम्हारे लिए मेरे घर में एडजस्ट करना मुश्किल होगा। और तुम फोन की बात कर रही हो, मैं फोन कैसे करूं तुम्हें? हाँ, अरे यार, अब नहीं पॉसिबल होता मेरे लिए। हर वक्त कोई ना कोई मेरे अगल बगल होता है। तो क्या कर? अपने पति से सबके सामने बात करना गलत बात है क्या? हाँ, क्राइम होता है, बहुत बड़ा अपराध है वो। तो ठीक है, सारी गलती मेरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम आज के बाद ना मुझे फोन नहीं करना, नहीं मैसेज करना और नहीं लेने आना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुमसे जो शादी की ना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। या चाचा, थोड़ी किस्मत खरीद लो, इस दाव भी गया। अरे आओ भाई, और कोई किस्मत आजमाना चाहता है अपनी? आ जाओ आ जाओ। अरे मैं खेलूंगा। 1 2 3। अरे वाह, क्या बात है, आ जाओ। क्या बात है, बैठो बैठो। चलो बांटो पत्ते। अरे बांट रहे। शो करो शो। ये लगा दाव। अरे भाई आ जाओ, और कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहे। अरे आइए आइए आइए, बैठिए। आओ भैया। ये चूजा पैंतरे आजमा के बहुत पैसे कमा चुका है, अब इससे पैसे बनाने की बारी हमारी है।
अरे भैया आइए, है कोई मेहरबान किस्मत का पहलवान। आइए भैया आइए आइए, अरे आइए आइए बैठिए। अरे ले जाओ माल, ले जाओ माल। आइए आइए। मैं और राजकुमार। बाबू यहाँ के राजा हम हैं, हम। सौ की ब्लाइंड। 100 रुपए, ये लो। अबे वो चूस है, 100 की ब्लाइंड। 200 चल। अरे मालूम है 200 ना। ये लो 200 रुपए। काउंटर। काउंटर कोई बात नहीं, 600 चाहिए ना। बैकअप, जाओ जाओ। 600। 600 की चाल। अबे पत्ते तो देख ले। 600 की चाल। 600। शो कर। अबे पत्ते तो देख ले। शो। 7 8 महला। बेटा ऐसा है, मर्दों के साथ खेला करो, जल्दी सीखोगे। अरे पत्ते नचाना छोड़, खेल पे ध्यान दे, खुश रहेगा। हाँ भैया चलो चलो जाओ, खेल खत्म, खेल खत्म। भैया जी, भैया जी, यदि आप ऐसा करोगे तो हमको तो दूसरा गंगा किनारे जाके बैठना पड़ेगा। तो तुमको क्या लगा बे, हमारे बाजार की शोभा बढ़ाने आए हैं? भैया जी काहे नाराज हो रहे हैं? देखिए पार्टनरशिप करते, आधा हमरा आधा तुमरा। तो पैदा हुए नहीं हो तुम, हैं? और हमारे साथ सवारी करोगे। अबे सीधा खड़ा होना सीख लो पहले, घर चले जाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।